कि 400 से 1100 आप देख रहे हैं कि बिजली में आपको 125 यूनिट आते हैं। हम लोग अगर मजदूर बने रहेंगे तभी तो महाराष्ट्र, तभी तो गुजरात चलेगा। जनसुराज मुद्दों की बात करता है, रोड मैप है, उसके पास प्लानिंग है, जोड़ है, उसके पास कैलकुलेशन है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद है छावड़ा दानों में और छावड़ा दानों में जो है जनसुराज पार्टी का जो है आज कार्यकर्ता जो है मीटिंग था। इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल, आपकी पूरी टीम, आपके सभी दर्शकों का जो आपको मोहब्बत करते हैं, जो आपको देखना पसंद करते हैं। सर सबसे पहले आप अपना जो है परिचय बता दीजिए। ज़फ़ीर आज़ाद चमन नाम, चमन के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। बंजरिया प्रखंड के प्रमुख हैं और सिसवा पूर्वी घर हुआ हमारा, वहाँ से मुखिया भी हमारे छोटे भाई की पत्नी है। आज जो है छावड़ा दानों में आप लोग जो है मीटिंग किए हैं जनसुराज की तरफ से, तो क्या कुछ इस मीटिंग का उद्देश्य है, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। छावड़ा दानों में बंजरिया प्रखंड के और बनकटवा और छावड़ा दानों के प्रखंड स्तरीय सभी जो जिम्मेदार हैं, जो सभी पदाधिकारी हैं, उन सबों की मीटिंग थी। आने वाले दिनों में एक रोड शो हम लोग को निकालना है, एक भौकाल टाइप का। जैसे जनसुराज तो जन जन तक, घर घर तक पहुंच चुका है, लेकिन उनके अंदर ऊर्जा का संचार करने के लिए, उनको जगाने के लिए और इसकी रेगुलरिटी बनाने के लिए कि अब हम कल से रोज़ आपके बीच होंगे, रोज़ आपके घर जाएंगे। हम लोग को ये लक्ष्य रख के कि हर घर को आने वाले चुनाव से पहले तक 2 बार कम से कम हम लोग टच करेंगे, 2 बार सबों से हम लोग मिलेंगे, एक व्यक्ति से लक्ष्य रख के 2 बार मिलने का प्रयास करेंगे। ये मैसेज हम लोग प्रसार करेंगे, ये मैसेज हम लोग लोगों तक पहुंचाएंगे कि हम अब आपके बीच लगातार होंगे, हम अपनी बातें कहेंगे, अपना रोड मैप बताएंगे, अपना विचार बताएंगे, हम लोग जो समयबद्ध कार्यक्रम बनाए हैं वो बताएंगे, हम लोग अपनी प्रतिबद्धता बताएंगे, हमको जो मैनिफेस्टो में 5 चीज़ें मिली हैं वो बताएंगे। ये कहा जा रहा है कि जनसुराज की तरफ से जो है पेंशन को लेकर चर्चा जो है बना हुआ है कि 2000 कर दिया जाएगा, क्या ये सही बात है? 2000 करने की बात तो करते ही हैं और उन्हीं के जनसुराज और जनसुराज के जो जनक हैं, जनसुराज के जो सृजनकर्ता हैं, उन्हीं की लड़ाई का नतीजा है कि आज 400 से 1100 रुपया सरकार के तरफ से किया गया है। विपक्ष अगर मजबूत हो तो सरकारों पर नकेले कसी जाती है। सरकार बेलगाम तब होती है जब विपक्ष कमज़ोर होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, विपक्ष पंगु बना है, विपक्ष के अंदर बल नहीं है, विपक्ष खुद कमज़ोर है, विपक्ष के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, जिसके कारण सरकारों पर उंगलियां उठा नहीं पाती। तो सरकार बेलगाम है, जो चाहता है करता है। ज़रा सोचिए कि आज से पहले प्रधानमंत्री का कोई भी सभा या अगर चुनाव के मद्देनज़र होता था तो पार्टी उसका खर्च, उसका व्यय करती थी, लेकिन अब बेलगाम सरकार, उन्होंने प्रस्ताव पारित करा लिया कि मंत्री की हैसियत से चुनाव के दिन तक जो सभा करेंगे वो सरकार खर्च करेगी। एक सभा में 200 करोड़ रुपये खर्च होता है। ज़रा सोचिए ये कहाँ से आएगा। ठीक उसी तरह राज्य में कमज़ोर विपक्ष के कारण बेलगाम है, कुछ सुधि लेने वाला कोई नहीं है। आम जन की कोई जन सरोकार से जुड़ा हुआ कोई प्रोग्राम नहीं चलता। रोड रास्ता तो बनत रहेला, बनता है, उसको बनना, इसको विकास नहीं कहते हैं। आम जन की समस्याओं पर कोई विचार, कोई चर्चा कभी एक बार बिहार के समस्याओं पर एक मीटिंग तक कभी बिहार में नहीं होती या केंद्र में नहीं होती। पूरा का पूरा लोकसभा क्षेत्र बिहार से केंद्र सरकार को दे दिया गया था, जीत कर 39 सीट दिया गया था। आपको पता होगा पिछले टर्म में, पिछले 5 सालों में 39 MP देने वाले बिहार के लिए कभी एक बैठक नहीं कराई गई। बिहार की समस्याओं के लिए, बिहार के किसानों के लिए, गन्ना के लिए सबसे बड़ी समस्या नॉर्थ बिहार में गन्ना उद्योग संकट में है या डेड हो गया, मृत हो गया। उसको जिंदा करने के लिए कभी किसी विधायक, किसी MP, किसी मंत्री ने, जबकि हमारे जिले से मंत्री रहे हैं कृषि मंत्री, कभी उस पर कभी चर्चा नहीं की। तो ये विपक्ष कमज़ोर होगा, ये पंगु जब विपक्ष होगा तो नतीजा यही होगा। और उसी का नतीजा है कि आज आप देख रहे हैं कि 400 से 1100 आप देख रहे हैं कि बिजली में आपको 125 यूनिट और आने वाले दिनों में भी जितने मुद्दे प्रशांत किशोर के द्वारा प्रमुखता से और मजबूती से उठाया जा रहा है,
उसका रिजल्ट भी आपको आएगा। इन लोग को जवाब नहीं है, अब काम करना पड़ेगा। रोड शो की बातें हो रही हैं, तो कब तक जो है रोड शो होगा? हम लोगों ने पिछले दिनों 10 तारीख का समय रखा था, लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार 10 तारीख तक बारिश की भारी संभावना है और पिछले दिनों बारिश हुई भी है। इसलिए हम लोग हो सकता है कि उसको थोड़ा एक्सटेंड करें। वही अभी फ़िलहाल सस्पेंड कर रहे हैं, एक्सटेंड करेंगे, कैंसिल नहीं है ये प्रोग्राम होकर रहेगा, लेकिन 2-4 दिन आगे होगा।